हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयु क्या सभी अच्छे होंगे। तो लगातार बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम बैक पेपर देने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए या फिर कितना पढ़ना चाहिए कि हम इजीली पास हो जाएं। तो आज की वीडियो में आपको क्लियर बता दूंगा कि आपको कितना पढ़ना है और भले ही आप किसी भी सब्जेक्ट का बैक पेपर देने जा रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो देखो सिंपली आपने अगर बैक पेपर की तैयारी करनी है या फिर आपने क्लियर पास होना है बैक पेपर में, तो सिंपली आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसके बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने हमारी वेबसाइट में आपको बता देता हूँ कैसे आप पहुंचेंगे। इसमें सिंपली आपने गूगल में जाके सर्च करना है कंपोजर। ठीक है, कंपोजर में आपने जैसे सर्च किया आपके सामने होम पेज आ जाएगा। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा स्लाइड करना है नीचे, आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेबस 2024-25। ठीक है, 2024-25 है और यहाँ पे आपका बैक पेपर के लिए भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बोलेंगे कि ये आपको इसी के अंदर देखने को मिलने वाला है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप सिलेबस ओपन करेंगे, भले आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप क्लास 10th में 12th में, ठीक है, तो आप जिस भी क्लास में आपने सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है और आप इनमें से आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। चाहे आप हिंदी का दे रहे हैं, इंग्लिश दे रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, जो भी आप सब्जेक्ट का बैक पेपर दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और उसके बाद एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हिंदी का ही है। ठीक है, हिंदी या फिर हम ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का हम देख लेते हैं। सिंपली आपने केमिस्ट्री को ओपन कर लेना है। केमिस्ट्री पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो 11th और 12th दोनों एक साथ आपको यहाँ पर सिलेबस मिलेगा। तो सिंपली आपने कहाँ पर आ जाना है, 12th वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 12th। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो टोटल आपके चैप्टर हैं 10 केमिस्ट्री में। ठीक है, कितना पढ़ना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो टोटल अगर आप यहाँ पे चैप्टर की बात करें, चैप्टर टोटल हैं 10 और आपको पास होने के लिए चाहिए 23 नंबर। ठीक है, अगर आपको क्लियर पास होना है तो आपको चाहिए 23 नंबर। अब आप ये देख लीजिए कि आपको इनमें से कौन-कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो इजीली समझ में आ जाते हैं। जैसे पहला पार्ट है सॉल्यूशन विलयन, ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी रसायन कह रहा हूँ, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो टोटल अगर देखें आप 7 और 9, लगभग आपका ये 16 नंबर का फर्स्ट सेकंड चैप्टर से आता है। फिर 16 में आप 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 23 नंबर। ठीक है, 7 7 14, 14 और 9 हो जाएगा आपका कितना, 23 नंबर। सिर्फ अगर आपको पास होना है तो आप स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लो। बार बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ लो कि अगर आपके ये 3 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए आप इजिली कर पाए। अब अगर आप और थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तो थोड़ा सा जो इजी चैप्टर है वो आपका फोर्थ चैप्टर भी इजी है और उसके अलावा आपका 10 चैप्टर। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर भी लाने हैं तो आप एक 10 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लें केमिस्ट्री में, तो 7 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे और स्टार्टिंग का 7 9 और 7, ठीक है, 23 और 7, लगभग 30 नंबर। आप ये 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसे ही आपने बाकी सारे सब्जेक्ट में देखना है और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहीं मिल जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर है जैसे सॉल्यूशन के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसे ही सेम ये मैंने आपको एक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दे दिया कि जो बच्चे केमिस्ट्री का बैक पेपर दे रहे हैं तो वो यहाँ से जाकर के पहले अपना ये देखे कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बैक पेपर में। ठीक है, इतना काम कर लेना है और इसके अलावा आपने क्लास 10th या फिर क्लास 12th की जो भी आप बैक पेपर दे रहे हैं तो उसका आपने एक बार सिलेबस जरूर देख लेना है और ये देखना है कि मुझे चाहिए, देखो 80 में से आपको चाहिए नंबर पास होने के लिए लगभग 25 नंबर, 80 में से 25 नंबर और 70 में से आपके 23 नंबर होने चाहिए, तभी आप क्लियर पास होंगे। तो आप वो देख लीजिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर आपको इजी लगते हैं तो वो चैप्टर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बैक पेपर के लिए वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाते हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम 2024 पर आप क्लिक करेंगे जैसे आप वेबसाइट में जाते हैं तो इसमें आकर के आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 10th और 12th के बैक पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस पे आप क्लास जिस भी क्लास के हैं उस पर आपने क्लिक कर देना है, आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी और इसमें आपके बैक पेपर के अकॉर्डिंग ही सारे एक एक क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी हमने बहुत कम कॉस्ट रखी है, यानी बहुत कम रुपए में आप इनको परचेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फिजिक्स का ले लेते हैं। आप फिजिक्स पर क्लिक करते हैं, आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हिंदी के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप इनकी कॉस्ट देख सकते हैं, 20 30 25 15 में आपको एक एक टॉपिक इजिली मिल जाता है। तो अगर आप इनको डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हो तो सिंपली आप इनको ऐड टू कार्ट करेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपसे यहाँ पर डिटेल्स कुछ आपके नाम वगैरह फिल करने हैं आपको।
यहाँ टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है और उसके बाद पेमेंट आपकी सक्सेस होते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। अब जो बच्चे वेबसाइट से डायरेक्ट नहीं लेना चाहते हैं या फिर जिनको ये सब समझ में नहीं आता है, तो वो सिंपली क्या करें, यहाँ पे जब आप वेबसाइट में जाते हैं, यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी देखने को मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने हमें मैसेज करना है। आपको जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपने अपनी क्लास बतानी है, अपना सब्जेक्ट बताना है और आपने मीडियम बताना है, हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है। तो आपने यहाँ से इसकी वेबसाइट पर जाकर के इनकी कॉस्ट देख लेनी है और आपने हमें बता देना है मैसेज करके। हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे उसी टाइम आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही। आई होप बच्चों पूरा अच्छे से आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे कितना पढ़ना है। ठीक है। मेन है आपका सिलेबस। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप क्लियर पास होना है, देखो आप भले ही पूरे सारे चैप्टर पढ़ लो और उसके बाद भी पता चल रहा है कि फेल हो जा रहे हो। रीजन क्या है? क्योंकि आपने वो कुछ पढ़ लिया है जो आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाने वाला है। और वहीं अगर आप मान लो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर 4 चैप्टर या फिर ऐसे 4-5 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हो, जो आपके एग्जाम में आपको मैंने दिखा दिया कितने नंबर का पूछा जाने वाला है, तो आप इजीली उसमें क्लियर पास हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी। तो बस इतना काम कर लेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्लस इसके अलावा 2024 का जो आपने मेन एग्जाम दिया है उसका क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि लगभग 5 से 10 नंबर आपके वहां से ही आ जाएंगे अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लस बाकी जो मैंने आपको यहाँ पर थोड़े से टिप्स दिए हैं इनको आपने देख लेना है। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया है कि 3 से 4 चैप्टर देख लो, उन्हीं की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करो, बाकी और कुछ पढ़ना नहीं है एक्स्ट्रा। Thank you so much for watching for this video and best wishes for your back end improvement exam.